ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित अध्याय 14। नादेन के रतनजी बाड़िया संत मौला साहब दक्षिणा मीमांसा। श्री साई बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी बाड़िया को अनुग्रहित किया कि किस प्रकार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना, स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर है। वह आनंद के अवतार है। इस परमानंद का उन्हें अपने भक्तों को भी रसावादन कराया और इसलिए उन्हें इसी की चिरस्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की एक अध्याय भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वह सत्य मार्ग का अवलंबन करें और वह सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मभूति अवश्य प्राप्त करे। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही ये दया प्राप्त हुई है और इसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सके। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साई की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। नारायण के रतन जी। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नारायण में रतन जी शाहपुर जी नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेच धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पर अतुलनीय संपत्ति, खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर और गाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि महादिशी थे, वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु भावार्थ से वे वैसे ना थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है। संसार में पूर्ण सुखी तो कोई है और धनाढ्य रतन जी भी इसके अपवाद ना थे। वे परोपकारी दानशील थे। वह दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों को अनेक प्रकार से सहायता करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। जिस प्रकार प्रेम, भक्ति रहित कीर्तन, वाग रहित संगीत, यज्ञोपवीत ब्राह्मण, व्यवहार रहित ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थयात्रा, कंठमाला रहित अलंकार, उत्तम पतन नहीं होती, उसी प्रकार संतान रहित गैस का घर भी सुना ही रहता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते हुए मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया नहीं होगी, क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति ना होगी। इसके लिए सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन में से भी रुचि उत्पन्न हो गई थी। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उनको सदैव रहती थी। उनकी दास गुरु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपने हृदय से मुख खोल दिया। तब उसको श्री साई साथ की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचि का प्रतीत हुआ। उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों उपरांत जब शिरडी आए, बाबा के दर्शन करके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात दादा सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके आसपास आते जाते हैं और आप उनके कष्ट दूर कर देते हैं। ये कीर्ति सुनकर मैं बड़ी आशा से आपके श्री चरण में आया हूँ। मुझे बड़ी भरोसा है, कृपया मुझे निराश न कीजिए। श्री साई बाबा ने उन्हें 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना नहीं चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे 30 रुपये 14 आने ही पहले प्राप्त हो चुकी, इसलिए केवल शेष राशि दो। यह सुनकर रतन जी समंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। वह सोचने लगी, शिरडी आने का तो प्रथम अवसर है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 3 रुपये 14 आने पहले प्राप्त हो चुके हैं। यह एक पहेली थी जिसे हल न कर सके। वे बाबा के चरणों के पास बैठे रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वह बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरदस्त हस्त उसके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नारायण लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगुणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, ये सब कार्य ठीक हो रहा है। बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ एक बात समझ में न आई। वहाँ बाबा ने कहा था कि मुझे 3 रुपये 14 आने पहले प्राप्त हो चुकी है, कृपया समझाइए इसका अर्थ क्या है। इससे पूर्व शिरडी में तो मैं कभी गया नहीं, फिर बाबा ने से को वह रुपये कैसे प्राप्त हो गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगुरु ने कहा, ये एक पहली ही थी। बहुत दिनों तक वे विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ, कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर अतिथि के लिए निमंत्रण किया था। इनके निश्चित में तो उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी आने का निश्चय किया तो उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहब अन्याय से रतन जी के घर आए। रतन जी ने उनसे अच्छी तरह
परिचित थे तथा उनसे प्रेम भी अधिक करा करते थे, इसलिए उनके सत्कार में एक छोटे से जलपान की व्यवस्था की थी। राजगुरु ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की पूरी सूची मांगी। यह जानकर बड़ी आश्चर्य हुआ कि खर्च ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, न इससे कम न अधिक। सबको बाबा की एकाग्रता विदित हो गई। यद्यपि वह शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है उनका ने पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा और हृदय के साथ संबंध थे। अन्यथा मौला साहब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती थी। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। उनके साई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय के पश्चात वहाँ उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके हर्ष का पारावार है। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें, जिनमें केवल 7 शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा है, बाबा ने राज बहादुर हरि विनायक साठे की उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने की पुत्र प्राप्ति बतलाई। राय बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह के प्रथम 2 कन्याएं, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु द्वितीय बार पुत्र हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले, वह संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिण के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यह तो विधि थी कि जो लोग बाबा के दर्शन को जाते उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यही किसी को शंका भी उत्पन्न हो सकती है, जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो उनको दक्षिणा ग्रहण करना, कंचन महत्व देना उचित था क्या? अब इस प्रश्न का हम विस्तृत रूप में विचार करेंगे। बहुत काल तक भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वह जली हुई दिया सिलाई एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे, चाहे भक्त हो या ना। कोई कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो उसे स्वीकार करके और उसमें तंगातु अथवा तंबाकू तो तेल खरीद लिया करते थे। वह प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा बिना कुछ के भेंट किए संतों के दर्शन उचित नहीं, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वह जेब में रख लेते। यदि 2 पैसे हुए तो तुरंत उनमें से 1 पैसा वापस कर देते। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई तो लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे। तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भक्तवत पूजन भी अपूर्ण है। जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो संत जन पूजन में क्यों ना हो। इसी शास्त्रों में कहा कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपने सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी ना करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन। इस संबंध में उपनिषदों में वर्णन नियमों का अवलोकन करें। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर दा का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि दम अर्थात आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य ने समझाया कि उससे दान का अभ्यास करना चाहिए, तथा राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को दान की सलाह दी गई। तैत्तरीय उपनिषद में दान में अन्य सद्गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा, विस्तार पूर्वक दान करो। उनके बिना दान व्यर्थ है। उदार, हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति दान करो। भक्तों के त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित शुद्ध कराने के लिए बाबा उनसे दक्षिणा लिया करते थे, परंतु उसमें से एक विशेषता यह थी कि बाबा कहते कि जो भी कुछ स्वीकार करता हो उसको सद्गुणों से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। एक घटना, श्री गणपत राय प्रोडस प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्हें रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोनस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हो कि जीवन भर उन्हें धन की कभी अभाव न हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा। इसका भिन्न अर्थ यह भी अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार नहीं की थी। इसके 2 उदाहरण है। बाबा ने पड़ोसी के नार से 15 रुपये दक्षिणा मांगी। प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो 1 पाई भी नहीं है। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का ध्यान करते रहो, इससे दक्षिणा दो। यह दक्षिणा का अर्थ पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयगम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला की मती आर ए तरखंड से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी न था। उनके पति ने समझाया, बाबा का अर्थ तो षड्रिपुओं से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इससे अर्थ सहमत हो गए। यह ध्यान देने योग्य, बाबा के पास दक्षिणा के स्वरूप में बहुत सा धन वह एकत्रित हो जाता था। तब द्रव्य वह उसी दिन व्यय कर देते, दूसरे दिन सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने वहाँ सामान दी 10 वर्षों तक हजारों रुपये दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में, दक्षिणा लेने का मुख्य उद्देश्य तो भक्तों का केवल शुद्धिकरण का पाठ सिखलाना था। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के श्री वी देव ने इस विषय में एक लेख अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिन मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वह कभी स्वीकार कर लेते, कभी अस्वीकार कर देते। वह केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे। उनमें से कुछ लोगों को से कभी कुछ मांगा, वह सोचते कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी की इनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वह वहाँ से उसे उठाने को कह देते थे। वह यह था योग्य राशि भक्तों की इच्छा, भक्ति सुविधा के अनुसार ही उनसे मांगा करते थे। स्त्री और बालकों से भी दक्षिणा ले लेते थे। उनसे सभी धनाढ्यों या निर्धनों कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर उन्होंने
दक्षिणा ना दी और उनसे भी क्रोधित नहीं हुई। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती तो उसका स्मरण न रहता। बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण का दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में कुछ अंश लौटा भी देते थे। देने वालों को संभाल कर रखने तथा पूजन करने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त का बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट किया तो वह अधिक राशि लौटा देते थे। किसी किसी से तो वह अधिक इच्छित राशि से भी अधिक मांग बैठते थे और उसके पास ना होती थी तो दूसरे से उधार लेने या दूसरे से मांगने को भी कहते थे। किसी से किसी दिन तो 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में कथित राशि से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने की, तंबाकू धोने के लिए, लकड़ियाँ मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों की विभिन्न राशियों में भिक्षा रूप दे देते थे। श्री संस्थान की समस्त सामग्री राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से धनी भक्तों ने एकत्र की थी। अधिक मूल्यवान पदार्थ वाले लो से बाबा अधिक क्रोधित हो जाते थे। अब शव कहने लग जाते थे। उन्होंने श्री नानक साहब संजोगों से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपी नोट अब रेल है। लोग किसी कारण मुझे मूल्यवान पदार्थ देकर मुझे दुखित करते हैं। कामनी और कांचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं बाबा इसके लिए 2 पाशाएं खोली थी। यथा दक्षिणा ग्रहण करना तथा राधा कृष्ण माई के यहाँ भेजना। इस बात की परीक्षा के लिए क्या उनके भक्तों ने इन आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो वह उन्हें शाला में जाने को कहते हैं, राधा कृष्ण माई के घर। यदि वह इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तो अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामनियों कंचन की शक्ति से विरक्त होकर बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीतोपनिषद से घटनाएं उद्धृत की है और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूजन को संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। इसी के साथ साईं चरित का 4वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ पर वस्तु शुभम वस्तु। ओम साईनाथाय नमः।